कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं जो सीधे दिल में चुभ जाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह दे तो उतना असर नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी स्त्री बार बार कुछ बातें दोहराए, वही बातें जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी शांति, आपकी समझ और आपके दिल को कमजोर करने लगे, तो समझिए कहानी में कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। चाणक्य कहते हैं, नफरत हमेशा चुप नहीं रहती, कई बार वह शब्दों के रूप में बाहर आती है, और वह भी बार बार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वो 7 बातें जो एक स्त्री तब बार बार दोहराती है जब उसके मन में आपके लिए सम्मान नहीं रह जाता, पसंद नहीं रहती, बल्कि उससे भी गहरा, जब उसके मन में आपके प्रति नफरत की भावना बैठ चुकी होती है। ध्यान रखिए, ये बातें हर रिश्ते में सच नहीं होती, पर जब यह पैटर्न एक एक कर शुरू हो जाए और बार बार दोहराया जाने लगे, तो चाणक्य कहते हैं, सावधान हो जाओ, क्योंकि जहां भावना बदल जाती है वहां शब्द सबसे पहले बदलते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं एक मजबूत हुक से। अपने जीवन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके शब्द आपको कभी अच्छे लगते थे, लेकिन समय बीतने के साथ वही शब्द ताने बन गए, शिकायत बन गए और एक दिन एकदम बदल गए। अगर आपने यह बदलाव महसूस किया है, तो आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं पहला संकेत। वह संकेत जिसे चाणक्य ने सबसे खतरनाक कहा है। संकेत 1, जब स्त्री बार बार कहने लगे, तुम कभी कुछ सही नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं, जब शब्दों में अपमान बढ़ने लगे तो समझो मन में आदर मर चुका है। एक स्त्री तब तक किसी को आलोचना नहीं करती जब तक उसके मन में उसके लिए थोड़ी बहुत उम्मीद बची हो, लेकिन जब वह बार बार कहने लगे, तुमसे नहीं होगा, तुम कभी सही नहीं करते, तुम हमेशा गलत होते हो, तो यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक दूरी का संकेत है। गुस्सा एक बार प्रकट होता है, लेकिन नफरत बार बार बोली जाती है, और यहां रेपिटेशन सबसे बड़ा संकेत है। वह हर छोटी गलती को बड़ा बनाकर दिखाने लगती है, हर सही काम में भी कमी ढूंढने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जिसका आदर मर जाता है वह आपके गुणों को भी दोष में बदल देता है। संकेत 2, जब वह बार बार कहे, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद नहीं। अगर कोई व्यक्ति यह एक बार कह दे तो यह सामान्य निराशा हो सकती है, लेकिन जब कोई स्त्री यह बार बार कहने लगे, हर बहाने में बताने लगे कि वह आपके साथ रहना नहीं चाहती, हर मुलाकात को अवॉइड करने के लिए कारण ढूंढने लगे, तो यह न केवल दूरी है बल्कि नफरत का बढ़ता हुआ रूप है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जहां मन नहीं लगता वहां शब्द बहाने बन जाते हैं। वह आपकी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है, आपके साथ रहने का विचार भी उसे भारी लगने लगता है। यह वह मोड़ है जहां वह मानसिक रूप से खुद को अलग कर चुकी होती है, और जो व्यक्ति मन से अलग हो जाए वह शब्दों में भी दूरी लाए बिना नहीं रह सकता। संकेत 3, जब वह बार बार कहे, तुम मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। यह वाक्य सबसे भावनात्मक और सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे आपके चरित्र पर नहीं बल्कि आपके अस्तित्व पर हमला करता है। जब कोई स्त्री आपकी मौजूदगी को ही अपने जीवन की परेशानी समझने लगे और इसे बार बार दोहराने लगे, तो चाणक्य कहते हैं, यह नफरत का स्पष्ट संकेत है। क्योंकि प्यार में इंसान कारण ढूंढता है साथ रहने के, लेकिन नफरत में इंसान हर बात का दोष आपको देने लगता है। आप कुछ भी करें, उसे गलत ही ठहराया जाएगा। यहां सबसे बड़ा दर्द यह है कि आप जितना सुधारने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको दोषी ठहराया जाएगा। और नफरत यही करती है, वह आपको आपकी गलती से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व से जोड़कर दोष देती है। संकेत 4, जब वह बार बार कहे, तुम बदल चुके हो। सुनने में यह सामान्य बात लगती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, यह वाक्य तब आता है जब मन पहले बदल चुका होता है। वह बार बार बताएगी कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके लिए उसका ताना होगा कि आप बुरे हो गए, स्वार्थी हो गए, गलत हो गए। वह अतीत और वर्तमान का कंपैरिजन करती रहेगी और हर बार आपके खिलाफ। यह वह समय है जब वह आपके अंदर अच्छाई देखना बंद कर चुकी होती है। वह जो भी कहती है खुद को सही ठहराने के लिए कहती है, क्योंकि मन में जब भावनाएं बदल जाती हैं तो इंसान हर चीज में दोष देखने लगता है। और यह वाक्य, तुम बदल चुके हो, असल में एक प्रोजेक्शन है। बदला वह है, लेकिन दोष आप पर आता है। संकेत 5, जब वह बार बार कहे, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। भरोसा रिश्ते की जड़ है, और चाणक्य कहते हैं,
जड़ सूख जाए तो पत्तों पर पानी डालने से पेड़ नहीं बचते। जब स्त्री बार बार बोले कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम पर यकीन करना मुश्किल है, तो यह आपके व्यवहार का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि उसके मन का। क्योंकि जब किसी के मन में आपके लिए नफरत बढ़ जाती है, तो हर बात में शक पैदा होता है। शक एक बार नहीं, बार बार बोलकर ठोका जाता है, ताकि सामने वाला अपनी जगह पर कमजोर महसूस करे। और यह एक साइकोलॉजिकल कंट्रोलिंग पैटर्न है। वह आपको लगातार असुरक्षित महसूस करवाती है, ताकि वह खुद इमोशनली फ्री हो सके। संकेत छह है, जब वह बार बार कहे तुम मेरी बात कभी समझते नहीं। ध्यान देना, यह शिकायत नहीं बल्कि एक पैटर्न है। नफरत तब गहरी हो जाती है जब व्यक्ति सामने वाले को सुनना बंद कर देता है। चाहे आप कितना भी समझाने की कोशिश करें, वह हर बार यही दोहराएगी, तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। वह चाहे खुद गलती पर हो, फिर भी आपकी बात को काट देगी, आपको गलत ठहराएगी, आपको दोषी महसूस करवाएगी। यह वाक्य उसके मन में जमा फ्रस्ट्रेशन नहीं, बल्कि आपके प्रति उपजी दूरी का परिणाम होता है। क्योंकि जिसे नफरत हो जाती है, वह आपकी अच्छी नीयत भी नहीं देख पाता। संकेत सात, जब वह बार बार कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं, जहां हृदय में प्रेम हो, वहां उदासीनता असंभव है। इसीलिए जब कोई स्त्री बार बार कहने लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहो करो, मेरी जिंदगी में तुमसे कोई मतलब नहीं, तो यह नफरत का अंतिम चरण है। क्योंकि यह उदासीनता नहीं, बल्कि भावनात्मक डिस्कनेक्शन है। यह वह अवस्था है जब वह न आपको समझना चाहती है, न अपने मन की बात कहना चाहती है। उसे फर्क पड़ता है, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहती। और बार बार फर्क नहीं पड़ता कहकर वह यह दिखाना चाहती है कि आप अब उसके जीवन में वैल्यू नहीं रखते। यह नफरत का सबसे गहरा संकेत है।